नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं रावण की कहानी, जिसे लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने और जिसका शीर्षक है वयंगरक्षामा। इस उपन्यास में अब तक आपने सुना कि राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध में 16 दिन की बाद अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसमें बड़े से नायकों को उतारना जरूरी हो गया है। अब सुनिए आगे। जैसे अंशुमाली भुवन भास्कर उदयाचल में चढ़ता है, उसी प्रकार महातेज जगतजयी रावण लंका के कोट के कंगूरों पर चढ़कर समर क्षेत्र का निरीक्षण करने लगा। उसने एक विषादपूर्ण दृष्टि लंका के अपरिसंख्य स्वर्ण राज मंदिरों पर डाली, जो अपनी मनोहरता से मन को मोह लेते थे। पुष्प वाटिकाओं में कनक विहार, हर्म्य कमलालयों में सरोवर की रजत छटा तथा पुष्पित तरुराज युवती के यौवन की भांति नेत्रों में मतदान देते थे। नगर की हाथ बाट रत्नों से भरी पूरी थी, जैसे विधाता ने जगत की संपदा सुचारू स्वर्ण लंका के पदतल में पूजा विधि से सजाई हो। हाय, आज ये राक्षसपुरी श्रीहीन शव की भांति हो रही थी। उन्नत, अटल, अचल प्राचीरों पर सिंह विक्रम भट्ट जो निर्भय सिंह की भांति घूमते थे, वे अब कहां हैं? लंका के सिंह द्वार सब बंद हैं। उनके आसपास असंख्य रथ, गज, अश्व और पदातिकों की रेलपेल हो रही है। दूर तक फैली हुई बालुका में राम सैन्य ऐसी दिख रही है जैसे आकाश में नक्षत्र। वह देखो, पूर्व द्वार पर संग्राम में दुर्निवार वीर नल केहरी के समान सावधान बैठा है। दक्षिण द्वार पर हाथी के समान असंबल अंगद और पश्चिम द्वार पर मारुति हनुमान सिंहनाद कर रहा है। और उत्तर द्वार पर श्रीहीन राम कौमुदीहीन चंद्र के समान सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण के साथ आसीन है। एक मास से इन्होंने तो मेरी लंका को ऐसा घेर लिया है जैसे व्याध गहन कानन में सिंहनी को जाल में फंसा लेता है। शिकार, गिद्ध, शकुनी, श्वान और विशाच निर्भय कोलाहल करते हुए विचर रहे हैं। मृतकों की आत्मों को खींच खींच कर परस्पर लड़ रहे हैं। कोई रक्त पीकर तृप्त हो रहा है। मरे हुए हाथी कैसे प्रतीत हो रहे हैं। कितने रथ, रथी, अश्व, सादी, निषादी, शूली चकनाचूर खंड खंड पड़े हैं। टूटे फूटे भिंदीपाल, वर्म, चर्म, असी, धनु, तोण, शर, मुदगर और परशु पड़े हैं। तेजस्कर वीरों के शिरस्त्राण, मणिमय किरीट और कभी उन्हें धारण करने वाले सिर लुढ़क रहे हैं। आए, जैसे किसान धान काटता है, उसी भांति इस भिखारी राम ने मेरा सब कटक काट डाला है। उसने आंख उठाकर दूर तक फैले हुए अनंत सागर को देखा। सागर में बंधे सेतु को देखा, जिस पर बाली वानरों का पहरा था। रावण ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, वाह रे ये जलदलपति, क्या ही सुंदर विजय माल तूने कंठ में डाली है। अरे अधम, आज तू भी बंधन में पड़ गया। अरे जलदलपति, धिक्कार है तुझे। अब तू ना अजय रहा ना अलंघ्य रहा, तू भी इस दाशरथी राम का क्रीत दास हो गया। तूने भी दासत्व की बेड़ियां पहन ली। अरे निर्लज्ज, उठ, जिस सेतु को तोड़ फोड़ कर इस प्रबल रिपु को अतल तल में डुबोकर मेरे हृदय की ज्वाला शांत कर। अरे तेरे ही बल पर स्वर्ण लंका अजय कहलाने का गर्व करती थी। वीर दशानन के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, अब हमें राक्षसों के रक्षक महातेज कुंभकर्ण की सहायता लेनी चाहिए। वो हमसे खिन्न और
उदासीन होकर अपनी रत्न गुहा में कूटस्थ जा बैठे। तो ये काल कूटस्थ होकर बैठने का नहीं है, वीर प्रदर्शन करने का है। आज राक्षस जाति के सम्मुख कुलक्षय का संकट समुपस्थित है। ये जानकर महातेज कुंभकर्ण उदासीन नहीं रह सकते। वे हमसे क्रुद्ध होकर रक्षेंद्र विभीषण की भांति वैरी राम के शरणापन्न नहीं हुए हैं। इससे उनका हमारे प्रति प्रेम और आपके प्रति सौहार्द प्रकट है। फिर वो आपके सहोदर हैं। उन्होंने अपने प्रबल प्रताप से देव दैत्य जय किए हैं। ऐसा कौन वीरवान पुरुष संसार में है जो सम्मुख समर में महातेज तपस्वी कुंभकर्ण का सामना कर सके। महाराज, आप हम सब राक्षसों के स्वामी हैं। आप जगदीश्वर हैं, पृथ्वीपति हैं, महातेज के ज्येष्ठ भ्राता हैं। तो मंत्रियों सहित आप जब उनके पास पहुंचेंगे तो उनका क्रोध विगलित हो जाएगा। वे शस्त्र पाणी होकर समर भूमि में जाएंगे। उनके सम्रांगण में जाते ही हमारी पराजय जय में बदल जाएगी। उनकी महत तेजाश्रय हो। हम सब राक्षस वीर बात की बात में इन क्षुद्र वानरों को काट डालेंगे। हमारा तो यही मत है। आगे देव प्रमाण है। मंत्रियों के ऐसे हितकर सार गर्भित समयोपयोगी वचन सुनकर रावण महातेज कुंभकर्ण के पास जाने के लिए राजी हो गया। उसने आज्ञा दी, ऐसा ही हो। सब कोई कुंभकर्ण के पास चले। बहुमूल्य उपाने साथ ले लो। 100 स्वर्ण कलश, सुगंधित मदिरा, 100 महिष, बहुत से स्वर्ण खचित वस्त्र और मणि देकर महिदेव रावण भाई कुंभकर्ण को मनाने मंत्रियों सहित उसकी रत्न गुहा पहुंचा। बेरी, शंख और मृदंगों का महानाद सुनकर कुंभकर्ण रत्न गुहा से बाहर आया। उसने रक्षेंद्र की प्रदक्षिणा कर उसका पूजन किया, चरण वंदना की। फिर कहा, राजन, किस अभिप्राय से आपने मेरी एकांत शांति भंग की है? ऐसा क्या विषम संकट आया है आप पर जो आप स्वयं जगज्जयी सर्वेश्वर मुझ मंदकाम से आपका क्या प्रयोजन है? रावण ने भाई का आलिंगन किया, फिर लज्जित सा होकर कहा, भ्राता, एक कुलक्षय का संकट काल रक्ष जाति पर उपस्थित हुआ है। सीता हरण से संतप्त राम ने सब प्रमुख राक्षस धनुर्धरों को मार डाला है। 1 मास से वो इस प्रकार रक्षकुल को भस्म कर रहा है जैसे दावानल बम वन को भस्म करता है। अभी तेरे क्रुद्ध होने का काल नहीं है। वीर, तू वही रक्षकुल का रक्षक और मेरी दक्षिण भुजा है। तेरे ही बल से मैं जगज्जयी कहलाता हूं। तेरे बल से मैं लंका पर अबाध शासन करता हूं। कुलद्रोही विभीषण ने वैरी का आश्रय लेकर रक्षकुल को कलुषित किया है। अब तू प्रसन्न हो। महातेज कुंभकर्ण राक्षसों की डूबती नैया को उबार ले। उस भिखारी दाशरथी से लंका को महाभय उत्पन्न हो गया है। हे वीरवाहो, अब तू ही उस भय से लंका की रक्षा कर सकता है। रक्षपति जगज्जयी रावण के ऐसे कातर वचन सुनकर महातेज कुंभकर्ण शोक और क्रोध से अभिभूत होकर अश्रुपूरित नयनों से हम तेज रक्षेंद्र को देख दुखी होता हुआ बोला, राजन, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि शत्रु पत्नी सीता को लौटा दें। एक स्त्री के लिए राक्षसों के कुल को संकट में न डालें। पर उस समय आपने अपने हितैषियों के बात पर कान नहीं दिए। आपने परम धर्मज्ञ आज्ञाकारी विभीषण को अपमानित कर शत्रु की गोद में धकेल दिया और मेरी भी अवमानना की। आज उसी का दुष्परिणाम आपके सामने आ रहा है। अपने हित की बात नहीं मानकर अपने बल का घमंड ही आपने यह कुकर्म कर डाला जो आप जैसे प्रतापी जगज्जयी के लिए अशोभनीय था। आप महाप्रज्ञ, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदोपदेष्टा जगदीश्वर है, पर आपने परिणाम पर विचार नहीं किया। महाराज, जो काम देश काल के विपरीत किए जाते हैं उनसे तो दुख होता ही है। जो राजा नीति शास्त्र के विपरीत आचरण करता है तथा अपने मंत्रियों की शुभ सम्मति की अवहेलना करता है वो सदा ऐसे ही दुख भोगता है। परंतु जो राजा मंत्रियों के उचित राय को स्वीकार कर लेता है तथा अपने सुहृद जनों को ठीक ठीक पहचानता है वही कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय कर सकता है।
नीति निपुण पुरुष धर्म अर्थ काम इन तीनों का यथा समय उपभोग करता है, जो उन प्रति अपने बुद्धिमान हितैषी मंत्रियों से परामर्श करके समयानुसार साम दाम दंड भेद और पराक्रम इन 5 प्रकार के योग का नीति अनीति का धर्म अर्थ काम तथा यथावत सेवन करता है, उसे कभी भी ऐसे संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए राजा को अर्थशास्त्री मंत्री की सम्मति पर चलना चाहिए। परंतु जो मंत्री अहित की बात को हित का रूप देकर कहते हैं, वो निश्चय ही आपके और समूची रक्ष जाति के शत्रु हैं। खेद है कि लंका में ऐसे ही मंत्रियों की चलती है, और यही देखकर मैंने राज्यसभा से किनारा कर लिया था। अब आपका मुझसे क्या प्रयोजन है? भाई कुंभकर्ण के ऐसे नीति वाक्य सुनकर रावण चुपचाप पृथ्वी की ओर देखता रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुंभकर्ण ने फिर कहना आरंभ किया, महाराज, जो राजा चंचल बुद्धि के कारण हितैषी पुरुषों को नहीं पहचानते, वही राजा शत्रुओं के अधीन होते हैं, और जो राजा शत्रु की उपेक्षा कर अपने रक्षा का प्रबंध नहीं करते, वही विपत्ति में पड़ते हैं। आपकी राजमहिषी भगवती मंदोदरी ने भी यही उचित राय दी थी। भाई विभीषण ने भी यही कहा था, और मेरी सम्मति भी उन्हीं के अनुकूल थी, पर आपने कुछ भी विचार नहीं किया। अपने हठ पर अड़े रहना ही आपने ठीक समझा। महिदेव, सोचिए तो, कहां आपकी कनक लंका और कहां अयोध्यापुरी? कहिए भाई, किस लोभ और किस कारण से राम यहां आया है? मैंने तो सुना है वो शूद्र नर सरयू तीर बसता था, पर क्या वो आपका स्वर्ण सिंहासन पाने के लिए यहां आया है? क्या वो इसी वास्ते आपसे युद्ध कर रहा है? हे वीर, आप उसे शत्रु कहते हैं, पर विचार तो कीजिए, इस काल रूप समराग्नि को किसने लंका में प्रज्वलित किया है? रक्षेंद्र। आप तो स्वयं ही अपने कर्म दोष से लंका को डुबोकर खुद ही डूब रहे हैं। रावण ने खिन्न मन से कहा, कुंभकर्ण, तू इस प्रकार तिरस्कार क्यों करता है? भाग्य दोष से दोषी की निंदा कोई नहीं करता। और इतना कहकर रावण शोक निमग्न होकर बैठ गया। ये देखकर कुंभकर्ण ने खड़े होकर ऊर्ध्वबाहु होकर कहा, अथवा इन बातों से क्या, मैं रक्षेंद्र का अनुगत हूं, अन्न भुक्त हूं, आश्रित हूं। लंका का संकट मेरा भी संकट है, राक्षसों का क्षय मेरा भी क्षय है। मैं जगतजयी रक्षेंद्र का सहोदर हूं, जो आपका शत्रु है वही मेरा भी है। मैं जब तक जीवित हूं, रक्षेंद्र को क्या चिंता है? मैं पृथ्वी के किसी वीर की आन नहीं मानता। अब आप अपने भवन में निश्चिंत आनंद कीजिए, मैं समरांगण में जाता हूं। मैं आज ही राम लक्ष्मण सहित संपूर्ण वानरी सेना को रण में जय करके ही रक्षेंद्र का मुख देखूंगा। वानरों के रक्त मांस से राक्षसों का तर्पण करके राम लक्ष्मण का गर्म रक्त स्वयं पान करूं, तभी मैं महातेज कुंभकर्ण विश्रवा का पुत्र कहलाऊं। हे राक्षसेंद्र, अब आप संताप छोड़ें, रोष को त्याग दें, स्वस्थ हों। मैं आपका सब ताप भरूंगा, आपके वैरी का समूल नाश कर डालूंगा। जो हित वचन मैंने कहे वो सब बंधुभाव से, भातृ स्नेह से कहे थे, अब शीघ्र ही शत्रु का क्रंदन सुनेंगे। राम लक्ष्मण को अब मरा ही समझिए। राम लक्ष्मण सुग्रीव और हनुमान का तो मैं भक्षण ही करूंगा। इतना कहकर महातेज अमित विक्रम कुंभकर्ण ने रक्षेंद्र की प्रदक्षिणा की और सिर नवाकर प्रणाम किया। रावण ने आलिंगन कर रथी श्रेष्ठ यम वरुण से भी अवध्य महाबल कुंभकर्ण को अश्व गज रथ तथा महारथ के सहस्त्र गोल्म दिए। विजय की दुंदुभी और भैरीनाद से दिशाओं को प्रकंपित करता हुआ अजय गिरिकूट के समान महाकाय कुंभकर्ण समरांगण में प्रविष्ट हुआ। इसके बाद क्या हुआ ये अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर को। उपन्यास का नाम व्याघ्रक्षामा, चैनल वही, किस्सा कहानी। नमस्कार।